हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय आपके अपने यूट्यूब चैनल यस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको फिजिक्स का जो 12th का चल रहा है वैद्युत तथा वैद्युत विभव उसका पार्ट नंबर 13 है। और इससे पहले आपको 12 पार्ट दिया गया है और साथ में ही आपको फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल भी दिया गया है और मैथ की भी सीरीज चल रही है और इसके साथ मैथ का आपको प्रश्नोत्तरी फलन का डेरिवेशन कराया गया है आपसे। और इसके बाद आज लेक्चर है, हम इससे पहले आपको बता दें कि आपको 12वें लेक्चर में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार से होती है। एक होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज की जो सीरीज है उसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत विभव, आज की सीरीज ये है। और वैद्युत विभव भी दो प्रकार से होती है। जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो प्रकार से देखा, अच्छी स्थिति में तथा निरक्षी स्थिति में, वैसे ही आज हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत विभव, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत विभव भी दो प्रकार से होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हाँ, हमारा हेडिंग क्या रहेगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना। ठीक है, क्या रहेगा हेडिंग? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत विभव, यही वैद्युत विभव फाइंड करना है। क्योंकि आप जानते हो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत विभव भी हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला क्या होगा? पहला, आज प्रयास करेंगे कि ये दोनों डेरिवेशन इसी सीरीज में कंप्लीट हो जाए। पहला क्या होगा? पहला आपका होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत विभव दो प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। एक होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति में और दूसरा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षी स्थिति में। क्या होगा भाई? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ये आपका इस प्रकार से वैद्युत विभव को दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं इस सीरीज में। चलिए, अब हम पहला हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। इसी को आज हम फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर दिया जाए तो आपको ये समझ आ गया। दो प्रकार से होता है, एक अच्छी स्थिति में और दूसरा निरक्षी स्थिति में। चलिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं। इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव हम ज्ञात करेंगे इसमें। तो ये हमारा पहला हेडिंग है, पहला हेडिंग यही चलेगा। चलिए अगर बात करें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, तो आपको मैं बता चुका हूं इससे पहले भी कि वैद्युत द्विध्रुव जब भी नाम आएगा तो आपको क्या करना होगा? एक तरफ प्लस क्यू आवेश लेना होगा, दूसरी तरफ माइनस क्यू आवेश लेना होगा और उनके बीच की दूरी 2l लेना होगा। और अच्छी स्थिति में अगर कहता है तो वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होगा उसके अक्ष पर, उसके मध्य बिंदु से
r दूरी पर किसी बिंदु P पर हमको विभव ज्ञात करनी है। चलिए तो क्या बोलेंगे, बोलोगे कि माना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है तो फिगर क्या बनाओगे, हम एक तरफ बनाए प्लस Q, एक तरफ बनाए माइनस Q, बीच की दूरी क्या होगी, इधर से इधर होगा L और इधर से इधर भी होगा L और बीच की दूरी क्या होगी, 2L होगा और ये भी Q है, ये भी Q है, ये बिंदु A है, ये बिंदु O है, ये बिंदु B है। चूंकि हमको कहाँ चाहिए, अक्ष पे, इसका मतलब अक्ष इसका, यही इसका अक्ष है। तो अच्छी से में यदि तीव्रता वैद्युत विभव निकालना है तो वैद्युत विभव के लिए अब कहाँ से मानोगे, हमेशा आपको अगर किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति में यदि वैद्युत विभव निकालना होगा तो आपको ये याद रखना होगा, हमेशा मध्य बिंदु से ही दूरी लेंगे आप। तो हमने क्या लिया, मध्य बिंदु से r दूरी किसी बिंदु P पर, r दूरी कितनी है भाई, दूरी r दूरी पर किसी बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत विभव निकालनी है। ये फाइंड करना है, हमारा हेडिंग है ये, क्योंकि अच्छी बोला है तो अच्छी दूरी। चलिए हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण एक बात और ध्यान देना होगा, अगर हम यहाँ से यहाँ की दूरी देखें, चूंकि यहाँ से यहाँ L है और पूरा R है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, पूरे में से अगर इतना माइनस कर दे तो ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R माइनस L होगा। इतनी दूरी क्या होगी, R माइनस L होगी। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ भी R है, यहाँ से यहाँ भी L है और पूरा R है, तो ये पूरी दूरी अगर हम लेंगे तो पूरी दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की अगर हम दूरी लेंगे तो क्या आएगा, आपका दूरी आ जाएगा R प्लस L हो जाएगा। ये भी आपको बात क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चूंकि आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माध्यम का परावर्तांक है Q बटे R, ये होता है फॉर्मूला। हम इसी फॉर्मूले में दूरी को रखेंगे, ठीक है। चलिए प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, क्या बोलेंगे, वैद्युत विभव, हमको यही फाइंड करनी है। वैद्युत विभव V1 बराबर क्या फॉर्मूला होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आवेश क्या है Q और प्लस Q यहाँ है, यहाँ से दूरी क्या रखेंगे, R की जगह पे R माइनस L कर देंगे, तो प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अब बात करेंगे किसके लिए, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण क्या निकालना है, बिंदु P पर वैद्युत विभव, क्या निकालना है भाई, आपको वैद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है भाई आपको, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब चूंकि माइनस Q है तो यहाँ पे चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस का, और Q बाई, चूंकि विभव में चिन्ह सहित रखते हैं जबकि तीव्रता में चिन्ह सहित नहीं रखते हैं, क्योंकि तीव्रता आपको बता देता है कि तीव्रता किस दिशा में लग रही है, जबकि विभव आपको तीव्रता दिशा नहीं बता पाता, क्योंकि विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है, इसलिए वैद्युत विभव में चिन्ह सहित रखते हैं, क्योंकि वह दिशा को नहीं बता पाता। अगर दिशा को बताता तो वो भी सदिश राशि होता। बात सुना रहा ना, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि वैद्युत विभव में आप चिन्ह सहित रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिशा क्लियर नहीं हो पाता है कि वैद्युत विभव किस दिशा में काम कर रहा है, इसलिए उसका चिन्ह सहित रखा जाता है, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा, दूरी क्या लेंगे, माइनस Q से इसकी दूरी क्या होगी, R प्लस L, यहाँ क्या लिया गया, यहाँ से यहाँ दूरी क्या है, R प्लस L, तो यहाँ क्या रख देंगे, R प्लस L रख देंगे, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे
अगर अब बात करें कि बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा, बिंदु P पर परिणामी विभव दोनों विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो क्या बोलोगे, बिंदु P पर परिणामी विभव दोनों विभव के बीच गणितीय योग के बराबर। इतना भी आप लिखेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। ठीक है, V1 का मान जो है वो रख दिया जाए, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बटे R माइनस L। अब चूंकि प्लस होता है लेकिन इसके आगे चिन्ह माइनस लगा है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, इसमें चिन्ह माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे R प्लस L हो जाएगा। अब इन दोनों में अगर देखें तो क्या काम मिल रहा है, दोनों में काम मिल रहा है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ भी है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ भी है। ये दोनों को कॉमन ले लीजिए तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्या बचेगा, यहाँ बचा 1/R माइनस L और माइनस 1/R प्लस L बचा है। अब क्या करोगे, अब आप इसका उड़ा इधर और फिर इधर, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इसका उड़ा इधर करोगे तो क्या आएगा, R प्लस L हो जाएगा, माइनस लगा है। इसका उड़ा इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, R माइनस L बटे क्या हो जाएगा, R माइनस L और क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। और जब भी हम माइनस में गुणा करेंगे तो R वाला माइनस हो जाएगा और L वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा प्लस लेकर आगे करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्या था हमारा, R प्लस L माइनस अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस R हो जाएगा प्लस L हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में R माइनस L था, दूसरे कोष्टक में R प्लस L है, R से कट जाएगा। आपको मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, R अंदर बढ़ा के माइनस R और फिर माइनस माइनस प्लस L हो जाएगा। और ये आपका फॉर्मूला वही मैं यहाँ लिखा हूँ। तो क्या हो जाएगा, V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और L कितना हो जाएगा, 2L बटा A माइनस बी, A प्लस बी आप जानते हो क्या होता है, A माइनस बी एक कोष्टक में हो, A प्लस बी दूसरे कोष्टक में हो, इसका फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आप ये भी जानते हो क्या कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2QL होता है, तो 2QL बन जाएगा P। तो यहाँ लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2QL साथ में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इसके जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ये P। चूंकि याद रखना होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में जो 2L लंबाई होती है वह किसी बिंदु P जो दूरी लेते हैं उसकी अपेक्षा बहुत छोटी होती है। और यदि मान बहुत छोटा हो तो बहुत छोटे मान के लिए चूंकि R क्या है, R बहुत बड़ा है, याद रखना आपको R क्या है, R बहुत बड़ा है। चूंकि R इज वेरी 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 ग्रेटर देन L, जब R बहुत बड़ा हो L से तो जोड़ने अथवा घटाने में छोटे मान को आप छोड़ सकते हो, अर्थात L को छोड़ने पर तो क्या कर दोगे, L को छोड़ दोगे, लेकिन गुणा में नहीं छोड़ेंगे, याद रखना है, क्योंकि गुणा में छोड़ोगे तो वैल्यू बहुत छोटा कर देगा वो। तो क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K आपका ऊपर हो जाएगा P बटे R स्क्वायर। तो इस प्रकार से
आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना। फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/r²। एक डेरिवेशन आपका ये कंप्लीट हुआ। जहां न सुना है आप कमेंट करिएगा, प्रयास किया जाएगा कि आपको फिर से दिया जाए। बस देख लीजिए, ये आया, इसके बाद हमारा रिजल्ट आपके सामने है। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत विभव आप दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। एक तो अच्छी स्थिति में, अब दूसरा हम फाइंड करेंगे किसके लिए? निरक्षी स्थिति में। चलिए किसमें बात करेंगे हम? अगला हेडिंग हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। क्या हेडिंग है? दूसरा हेडिंग क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। ये मेरा अगला डेरिवेशन है। चलिए 2 मिनट लगेगा, इसको भी कंप्लीट कर लिया जाए। जब भी कहेगा निरक्षीय स्थिति में, तो वैद्युत द्विध्रुव का नाम आया, एक तरफ प्लस क्यू दूसरी तरफ माइनस क्यू, बीच की दूरी क्या लेना हो? 2l लेना होगा। और निरक्षीय स्थिति के लिए दोनों वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु का लंबार्धक खींचते हैं। क्या खींचते हैं? लंब आर्धक खींचते हैं। चलो बनाते हैं। तो लिखोगे, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P है। और फिगर बनाओगे, एक तरफ माइनस क्यू ले लिए और दूसरी तरफ क्या ले लिए? हम प्लस क्यू ले लिए। बीच की दूरी क्या है? 2l है। निरक्षी के लिए क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु का लंबार्धक रेखा, और वही बिंदु लेते हैं मध्य बिंदु का लंबार्धक। तो लंबार्धक कीजिए कितनी दूरी पर? r दूरी किसी बिंदु P पे आपको वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो मध्य पूरा 2l है, तो यहां से यहां क्या होगा? l, और यहां से यहां भी क्या होगा? l, तो ये भी l होगा, और यहां से यहां भी क्या होगा? l होगा, पूरा 2l। अब हमको उस बिंदु P पे निकालनी है तीव्रता, तो विभव निकालनी है, तो माइनस क्यू के कारण विभव निकालना होगा P पे, फिर प्लस क्यू के कारण भी विभव निकालना होगा P पे। चूंकि दोनों के मध्य बिंदु पर है, तो दोनों की दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। ये A है, ये B है, ये सेंटर पॉइंट O हो, और ये हमारा पॉइंट P है अगर, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? और देखो इस स्थिति में क्या होगा? ई दूरी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? त्रिभुज AOP से। चूंकि हमको P पे अगर चाहिए विभव, तो दूरी तो पता होना चाहिए ना यार, -2 से उसकी दूरी पता होना चाहिए ना। तो त्रिभुज AOP से हम क्या कर देंगे कि 90 यहाँ लंब है, ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। जब ई कर्ण हो जाएगा तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे? कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग, लंब कौन हो जाएगा? OP का वर्ग प्लस आधार कौन हो जाएगा? OA का वर्ग। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो कर्ण मतलब किसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे PA को। जितना PA होगा उतना ही आपका PB को याद रखना होगा। PA जितना होगा उतना ही PB, चूंकि दोनों के मध्य बिंदु से r दूरी लिया गया है, तो क्या हो जाएगा? r² प्लस l²। इसका मतलब है दूरी जो आएगा वो क्या आएगा? दूरी r² प्लस l² होगा। चूंकि मैं इसका रिजल्ट अभी बता दे रहा हूं कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है। कैसे? वो देखिए। चलो दूरी आ गया, अब स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि वही बोले जो पहले -q आवेश के कारण P पर क्या निकालनी है आपको? विभव। तो क्या हो जाएगा विभव? V1 बराबर
1/4πε0 के, चूंकि माइनस क्यू है यहाँ माइनस लेंगे और इनटू आवेश क्यू बटे दूरी क्या है √r² प्लस l², इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण विभव क्या हो जाएगा, V2 बराबर, अब चिन्ह आ जाएगा प्लस का 1/4πε0 के क्यू बटे √r² प्लस l² हो जाएगा। तो परिणामी विभव जो होगा बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा भाई, परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 होगा। चूंकि V1 क्या है आपका 1/4πε0 के क्यू बटे √r² प्लस l² है, और V2 क्या है प्लस 1/4πε0 के क्यू बटे √r² प्लस l² है। जितना ये माइनस में है उतना ही ये प्लस में है। तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में शून्य हो जाता है, ये और ये कट जाएगा, तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत विभव होता है क्या होता है, शून्य होता है। तो इस प्रकार वीडियो समझ में आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।